हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग वुड और शुड का प्रयोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरीज के अंतर्गत बिल और शैल का स्टडी किया था और इस वीडियो में हम लोग वुड और शुड का स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, तो आइए वुड के विषय में हम जानकारी लेते हैं। तो बच्चों, ये जो आपका वुड है, ये वुड बिल का पास्ट फॉर्म है। ओके, जो बिल हमारा वर्ब है, ये आपका जो मॉडल ऑक्सिलरी है, इसी का ये पास्ट फॉर्म है, यानी ये एमबी सेकंड है। इसी का हम स्टडी करेंगे। ओके, तो आइए हम स्टडी करते हैं इसका कि हम वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं। ओके बच्चों, तो जो सबसे पहला प्रयोग है बच्चों कि इस बिल का पास्ट फॉर्म का प्रयोग हम स्पेशली नरेशन में करते हैं, यानी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच में कहीं बिल आया हुआ होता है, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उस बिल को हम वुड में चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, पारुल सेड टू देवांश, आई विल बीट यू शी हियर। तो जब आपने इनडायरेक्ट बनाया तो सेड टू को मैंने टोल्ड में कर दिया और दैट कंजक्शन लगाने के बाद में यहाँ जो बिल आया था, बिल को वुड में चेंज कर दिया। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन में हम वुड का प्रयोग करते हैं विल के पास्ट फॉर्म के रूप में। ओके, आइए सेकंडली हम इसका यूज कहाँ करते हैं बच्चों? टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी ऑफ एनी पास्ट इवेंट। कोई पास्ट की घटना हो और उसका कन्फर्म टाइम आपको ना मालूम हो, आप उसका गेस करें, उसकी कुछ संभावना व्यक्त करें, तब ऐसे वाक्यों में क्योंकि मैटर पास्ट का होता है तो आप उसमें वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल कहें कि मेरे पिताजी की जब मृत्यु हुई तो वह संभवतः 61 वर्ष के हुए होंगे या 61 वर्ष के होंगे, यानी मेरे पिताजी जब मरे तो वह 61 वर्ष के होंगे। शायद हमने ये पॉसिबिलिटी हमारी इस स्टेटमेंट में व्यक्त करती है। मुझे कन्फर्म नहीं है कि वो 61 वर्ष के ही थे, लेकिन एक पॉसिबिलिटी व्यक्त होती है इससे। जैसे सी हियर माय फादर वुड बी 61 व्हेन ही डाइड। मेरे पिता 61 वर्ष के हुए होंगे जब उनकी मृत्यु हुई थी। ओके, इसी तरह से बच्चों वुड का प्रयोग हम करते हैं हाइपोथेटिकल सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। हाइपोथेटिकल सेंस क्या होता है? परिकल्पनात्मक, यानी जिसकी हम मात्र कल्पना करते हैं वह रियल में नहीं होता है। और विशेष करके इसका प्रयोग हम कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं। इन वाक्यों के द्वारा शर्त व्यक्त होता है। ओके बच्चों, शर्त व्यक्त होने वाले हिंदी वाक्यों में यदि, अगर, मगर वगैरह आता है। देखें बच्चों कि एक सेंटेंस मैंने लिखा है जिसकी हिंदी है कि यदि आप कठिन परिश्रम नहीं किए होते तो आप सफल नहीं हुए होते। ओके, यह टोटली अनरियल है, यानी अगर आप पास्ट में कठिन परिश्रम नहीं किए होते तो आप सफल नहीं होते। इट मीन्स आपने कठिन परिश्रम किया था और आप सफल हुए। तो अगर इस तरह का कोई सेंटेंस है, ओके, जिससे हाइपोथेटिकल सेंस या हाइपोथेटिकल मीनिंग एक्सप्रेस होती है, व्यक्त होती है कंडीशनल सेंटेंस में, तब आप उसमें वुड का प्रयोग करेंगे। ओके, इफ यू हैड नॉट वर्कड हार्ड यू वुड हैव फेल्ड। देखिए, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं किए होते तो आप असफल हो गए होते। ओके बच्चों, इस तरह का जो सेंटेंस है, ये इफ वाला भाग आपका कंडीशनल सेंटेंस है बच्चों ये, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओके, तो इफ़ यू हैड नॉट वर्कड हार्ड यू वुड हैव फेल्ड। यदि आप कठिन परिश्रम नहीं किए होते तो आप असफल हो गए होते। ओके बच्चों, आइए नेक्स्ट हम देखते हैं वुड का प्रयोग किस तरह के सेंटेंस में करते हैं। बच्चों, वुड का प्रयोग हम कंडीशनल सेंटेंस में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। ओके, जब हम किसी पास्ट की बात करेंगे या पास्ट का कोई ऐसा वाक्य हो जो शर्त व्यक्त करता हो,
हम उसमें वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम फ्यूचर में शर्त व्यक्त करने वाला बात करते हैं वाक्य का, जैसे कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास होगे। ओके बच्चों, जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये हम प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में मैंने ये कंडीशनल सेंटेंस बनाया है। अगर इसी कंडीशनल सेंटेंस को हम पास्ट में लेकर के जाते हैं, ओके बच्चों, तो जो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनता है वो पास्ट इंडिफिनिट में हो जाता है, और विल या शैल जो भी लगता है वो हमारा वुड या शुड हो जाता है। तो उसी आधार पर हम इस सेंटेंस को देखें कि दे वुड बी किल्ड इफ द कार स्टॉप्ड। ओके, यदि कार रुकती तो वह मारे गए होते। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों, वुड का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों में करते हैं जिन वाक्यों के द्वारा किसी अनरियल अथवा अनफुलफिल्ड डिजायर की बात की जाती है। जैसे मैं कहूँ यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो शिक्षा के लिए नई नई नीतियाँ लेकर के आता। ओके, तो ये देखिए हमारी इच्छा अनरियल है और अनफुलफिल्ड है। तो अगर इस तरह का वाक्य हो तब आप उसमें वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें, इफ़ आई वर द PM, आई would have launched so many policies for education। ओके, हाँ तो बच्चों विश यानी इच्छा या डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए भी वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखें, लेट हिम डू व्हाट ही वुड, इसके इसमें लाइक डू अंडरस्टूड है, यानी वो जो चाहे उसे करने दो, यानी उसकी जो इच्छा हो उसको वह करने दो। इसी तरह से सेंटेंस है कम व्हेनेवर ही वुड लाइक टू कम, यानी आपकी जब इच्छा हो तब आप आएँ। तो इस प्रकार से बच्चों अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें विश इच्छा एक्सप्रेस होती है तो उसमें हम वुड का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस है हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। यानी कोई ऐसी एक्टिविटी रही है जो पास्ट में रही है और वह एक हैबिट के रूप में रही है, तो ऐसी सेंटेंस को जो हम अंग्रेजी में करते हैं तो उसमें वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए माई ग्रैंडफादर हैं, मेरे दादा अब नहीं रहे, तो अगर उनकी कोई एक हैबिट हम कहें तो हम यूँ कहेंगे कि माई ग्रैंडफादर वुड गो फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग, मेरे दादा रोज़ सुबह टहलने जाया करते थे। या जैसे खुशवंत सिंह ने कहा कि माई ग्रैंड माँ यानी मेरी दादी माँ, माई ग्रैंड माँ वुड फीड बर्ड्स ग्रेन्स डेली। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों अगर आपका कोई हैबिचुअल एक्टिविटी है इन द पास्ट तो उसमें हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस देखें, माई ग्रैंड माँ वुड गो टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग। ओके, मेरी दादी माँ रोज़ सुबह मंदिर जाया करती थी, यह उनकी आदत थी। इसी तरह से बच्चों पोलाइट रिक्वेस्ट व्यक्त करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये। आपको सेंटेंस देखने में तो ये इंट्रोगेटिव लगेगा, लेकिन इसका जो सेंस है, इसका जो भाव है वह रिक्वेस्ट का है, निवेदन का है। इस तरह के वाक्य बच्चों आपको बहुत ही कन्फ्यूजन में डाल देते हैं, विशेष करके जब आप नरेशन पढ़ रहे होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे होते हैं, तब आप इस तरह के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव समझ लेते हैं और इंट्रोगेटिव के नियम का यूज करके इनडायरेक्ट बनाते हैं, आपका वाक्य गलत हो जाता है। तो यहाँ देखें, वुड यू लेंड मी 500 रुपीज़ फॉर ए मंथ, क्या आप एक महीने के लिए मुझे 500 रुपया देंगे। तो बच्चों इसमें देखें, आप किसी से रुपया मांगेंगे कहेंगे तो आप क्या करेंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे। तो बच्चों इस सेंटेंस इंट्रोगेटिव है लेकिन भाव पोलाइट रिक्वेस्ट का है। ओके बच्चों, इसी तरह से है वुड यू प्लीज़ लाइक टू टेक ए कप ऑफ टी, क्या कृपया आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे। तो इसमें भी बच्चों रिक्वेस्ट ही है, प्लीज़ शब्द आया भी है। ओके बच्चों, तो बच्चों विल
का भी प्रयोग करके हम ऐसा वाक्य बना लेते हैं जिससे पोलाइट का भाव व्यक्त होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट जिसमें आती है। लेकिन जब हम वुड का प्रयोग कर देते हैं तो ये उसकी अपेक्षा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसका प्रयोग जो वाक्य को ज़्यादा पोलाइट बना देता है, असरदार बना देता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट बच्चों जो हम इसका वुड का प्रयोग करते हैं, हम टू मेक ए प्रेफरेंस आर चॉइस, किसी प्रेफरेंस अथवा चॉइस के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक कोई ऑप्शन दिए होंगे बच्चों, तो उसमें हम किसी एक को प्रेफर करेंगे या एक को चूज करेंगे। और अगर इस तरह का सेंटेंस है, चाहे आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हो या आपको सिंटैक्स करना हो, तो आप उसमें वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे देखें बच्चों, वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी और टी, आप क्या लेना पसंद करेंगे, कॉफ़ी या टी। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से जहाँ प्रेफरेंस और चॉइस आपको करना होता है उसमें आप वुड का प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, और लास्ट है बच्चों, इन द फॉर्मल सेइंग अथवा इन स्पोकन इंग्लिश में, जो स्पीकिंग इंग्लिश होती है बच्चों, जो बोल चाल में हम यूज़ करते हैं, उसमें हम विशेष करके वुड का प्रयोग करते हैं, जिसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देते। जैसे आई वुड लाइक टू टॉक टू यू ऑन दिस इशू, मैं इस विषय पर आपसे बातचीत करना पसंद करूँगा। ओके, एज अवर PM सेज दैट ही वुड लाइक टू टॉक टू द फार्मर्स हु आर जस्ट स्ट्राइकिंग और रिवोल्टिंग अगेंस्ट। ओके, तो इस तरह का अगर सेंटेंस होगा तो उसमें हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू टॉक टू यू ऑन दिस इशू, या आई वुड लाइक टू गो टू सी द ताज। ओके, तो बच्चों इस प्रकार से आई होप आपको वुड का प्रयोग समझ में आ गया होगा। ओके, तो आगे आइए बच्चों, हम शुड का प्रयोग पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोगों ने वुड का प्रयोग पढ़ा था। तो बच्चों ये आपका जो शुड है, ये भी शैल का पास्ट फॉर्म है। ओके, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, यानी नरेशन में जब इसका हम प्रयोग करते हैं, और जब उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में होता है, और रिपोर्टेड स्पीच में अगर शैल आया हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इस शैल का पास्ट फॉर्म हम कर देते हैं तो वो शुड हो जाता है। तो इस प्रकार से शुड का प्रयोग शैल के पास्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है। ये आपका नंबर 1 यूज हुआ। ओके, जैसे अगर हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बनेगा आई सेड टू को टोल्ड में बदल दीजिए, आई टोल्ड राम दैट, आई आ गया है आई के लिए ही, तो आई शुड नॉट गो टू स्विम इन द रिवर, और आप कामा सही प्रकार का हटा देंगे। ओके बच्चों, तो आपका शैल शुड में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों, देखिए एडवाइस, सजेशन और मॉरल ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन यू कैन से। किसी को जब हमें सलाह देना होता है तो सलाह देने के सेंस में, या सजेशन देना होता है किसी वाक्य के, हम कोई वाक्य के माध्यम से हम किसी को सजेशन देते हैं, या हम किसी को उसके नैतिक कर्तव्य का बोध कराते हैं, उसे कोई नैतिक उपदेश देते हैं, नैतिक बात कहते हैं, तब हम वहाँ पर शुड का प्रयोग करते हैं। वैसे बच्चों आप जनरली सेंटेंस देखे होंगे हिंदी में कि हिंदी वाक्य में चाहिए लिखा हुआ होता है। ओके, तो मोस्टली जहाँ चाहिए का अर्थ होता है वहाँ शुड का हम प्रयोग करते हैं। इस चाहिए के अर्थ के लिए और शब्द है जिसका हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए हम शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ हम किसी को सलाह देते हैं। जैसे हम आपको सलाह देते हैं कि आपको रोज़ ब्रश करना चाहिए। ओके, तो ये आपको सलाह दिया जा रहा है। अब सलाह जो दी जाती है बच्चों, वो सलाह मानना ना या ना मानना उसके ऊपर निर्भर करता है जिसको सलाह दी जाती है। ओके, तो ये जब हम किसी को सलाह देते हैं तो इस तरह के वाक्य में हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यू शुड ब्रश योर टीथ डेली, आपको अपनी टीथ में रोज़ ब्रश करना चाहिए। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों, वी शुड लव आवर कंट्री। ये हम लोगों की अपनी एक मॉरल ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हम अपने देश से प्रेम करें, तो हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए।
यहाँ पर भी देखिए बच्चों, ये इसे सलाह के रूप में भी आप ले सकते हो, सजेशन के रूप में, या अपने नैतिक कर्तव्य के रूप में ले सकते हो। ओके, तो वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये आपको सलाह दी जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों, ये भी सलाह दी जाती है, ये आपको यूँ कहें नैतिक शिक्षा दी जाती है। ओके, जैसे देखें, ही शुड ओबे हिज एल्डर्स, उसको अपने बड़े का कहना मानना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर बच्चों ये जो है सलाह दी जाती है, उसको उसके नैतिक कर्तव्य का बोध कराया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों अगर आप किसी को एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, या उसको कोई नैतिक उपदेश देते हैं कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब ऐसे वाक्यों में हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों और सेंटेंस आप प्रयोग कर सकते हैं कि यू शुड नॉट टेल ए लाई, यू शुड स्पीक द ट्रूथ, आपको सत्य बोलना चाहिए। ओके बच्चों, चाहिए यानी इट मीन्स चाहिए के अर्थ में भी हम फार का प्रयोग करते हैं। जैसे वी शुड गो टू स्कूल टाइमली, मुझे समय से स्कूल जाना चाहिए, तो यहाँ चाहिए के अर्थ में है। और एक प्रकार से बच्चों सलाह के रूप में भी इसे आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जनरली इसका प्रयोग हम सलाह के रूप में और नैतिक कर्तव्य के रूप में या सुझाव के रूप में करते हैं। ये लास्ट पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों, और विशेष करके कंपटीशन के लिए, या अगर आप इंटरमीडिएट क्लास में हैं उसमें आपका एक सिंटैक्स चैप्टर है जो आपके पेपर में आता है, उससे करेक्शन करने के लिए सेंटेंस को उसमें कुछ गलती दी हुई होती है। तो बच्चों इसमें एक शब्द आया है, देखिए लेस्ट। इस लिस्ट का मतलब आप जानते हैं? लिस्ट का मतलब होता है बच्चों कहीं ऐसा ना हो कि, देखिए देखने में कितना छोटा शब्द है लेकिन इसका अर्थ कितना बड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि। बच्चों जब वाक्य में हम इसका प्रयोग करते हैं तब इसके साथ में शुड का ही प्रयोग होता है। आपके पेपर में यहाँ पर वुड या माइट या आट टू या अन्य कोई शब्द लिख करके आ सकता है, लेकिन यदि वाक्य में लिस्ट का प्रयोग हुआ है तो उसमें शुड का ही प्रयोग हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करेंगे। ओके।